बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की, श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। मंगल करो श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति। श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ। सखी जीवन हमारे श्री मामति कहे साथ जी। भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठी न तखत। लाल आगे आए बैठी न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मूरी चरण कमलों में बारंबार कोटि कोटि प्रेम। चलते सुंदर साथ जी की तरफ। तो कहाँ का प्रसंग चल रहा है सुंदर साथ जी? हमारा रामनगर का है ना। तो किस तरह से क्या जाना हमने कि किस तरह से कल हरि सिंह जी ने, जो केतकी नदी के किनारे श्री जी ठहरे हुए थे ना, कौन थे वे? गणेश महंत, जिनके आश्रम में रुके हुए थे। तो वहीं से हरि सिंह जी बुलाकर उनकी सेवा करते हैं और उनकी जो लौकिक परेशानी थी उसका भी समाधान करा लेते। अब उनकी जब परेशानी दूर होती है तो उस चमत्कार को देखकर जो कुंवर किशोर होते हैं तो वे भी अपने घर बुलाकर शिव जी के सुंदर साथ सहित अच्छी तरह से रसोई सेवा करते हैं। अब यहीं पर सुंदर साथ जी जैसे ही रसोई सेवा भी हो रही है, उत्सव भी हो रहे हैं, गायन भी हो रहा है, तो ऐसे करते करते यहाँ पर दज्जाल भी आन फटकता है। लेकिन दज्जाल किस रूप में आता है यहाँ पर? आजूज माजूज के रूप में। आजूज माजूज यानी दिन और रात किस तरह से यहाँ पर मिर्गी के प्रकोप फैलता है महामारी, और दिन और रात किस तरह से सभी को अपना ग्रास बनाने लगे, और इसमें काफी सुंदर साथ भी इनकी चपेट में आ गए। तो स्वामी लालदास जी वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कि इस समय कौन कौन सुंदर साथ ने यहाँ पर अपना तन छोड़ा और श्री जी के अंदर ही समाहित। अब देखिए सुंदर साथ जी यहाँ कह रहे हैं, रामनगर में हुआ साथियों का चलना। सुनियो नाम तिनके जिन सो प्या अपना। रामनगर में जिन जिन सुंदर साथ ने अपना तन छोड़ा है, तो स्वामी लालदास जी उन सुंदर साथ का नाम बता रहे हैं। तो अब देखिए सुंदर साथ जी चलते चलते, है ना, अपना घर बार छोड़कर शिव जी के साथ चल दिए। कितना उन्होंने आनंद ले लिया। इसमें युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, है ना, और कुछ वृद्ध भी हैं, सब तरह के। तो यानी ये नहीं पता है कि कब यहाँ से चलना हो जाए। इसलिए कभी भी हम ये ना समझे कि भाई हमें अभी बुढ़ापा आना है या भी हमें ये काम करना है तब हम भक्ति करेंगे, नहीं, जब कर ले तभी सवेरा। तो अब यहाँ पर सुंदर सा जो श्री जी के साथ में चल रहे हैं, पन्ना जी तक भी नहीं पहुंच पाते, बस इतना ही उन्होंने सुख लिया और अपना शरीर उन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया। तो सुंदर साथ जी सबसे पहले कह रहे हैं कि उदयपुर के रहने वाले एक ईश्वरदास जी थे। वे अपने परिवार से ही थी श्री जी के पास आए थे। उनके साथ साथ जागने में चल रहे थे
और यहाँ आकर कैसे माया से तो युद्ध हो ही रहा था, जगह जगह कैसे कसाला दिया जा रहा है, कैसे कसौटियां कसी जा रही हैं। तो माया से युद्ध करते हुए यहाँ पर उन्होंने अपना तन छोड़ दिया और शिव जी के अंदर ही समाहित। अब देखिए, जो सुंदर साथ अपने घर से निकल गया, जीव भी तन भी सब कुछ निकल गया, तो तन तो छूटना ही एक ना एक दिन। लेकिन क्या वो जीव और क्या आत्मा की वो दोबारा आवागमन में आएगी? नहीं आएगी। श्री जी नहीं उनको छोड़ेंगे। जिन्होंने श्री जी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो भला वो श्री जी कैसे छोड़ेंगे उन्हें? तो उस जीव को भी और उस आत्मा को भी वे अपने अंदर ही सब तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, अब इनका एक छोटा बेटा था तुंगा, वो भी छोटी उम्र का था। कह रहे कि वो भी महामारी की चपेट में आ गया, उसने भी अपना शरीर छोड़ दिया। अब यहीं से सुंदर साथ जी गोवर्धन जी की पत्नी जो रुकमा थी, ये गोवर्धन भाई जो बासी बंदर से आए और सूरत में इन्होंने जो 17 महीने श्री जी रहे, तो वही इन्होंने सारा खर्च उठाया। और फिर जब ये चले गए थे बीच में, तो अपनी पत्नी को भी लेकर आई थी। तो ये कुछ ही दिन रहे श्री जी के साथ, और कह रहे कि इन्होंने भी अपना तन छोड़ दिया और श्री जी के अंदर यानी अपने असली पति के अंदर ही समा गई, जो आत्मा के पति थे। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर सुंदर साथ जी, सूरत से आए हुए कान जी और राम जी भाई ने भी अपना तन छोड़ दिया, जो सूरत से आए थे। शायद राम जी वही हैं जिनको श्री जी ने नवतनपुरी पत्र लेकर भेजा था। शिव जी और राम जी दो भाई थे ना, एक अमीर और एक गरीब, तो जिनको उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। शायद इसमें खुलासा तो नहीं लगे, लगता है मुझे कि सूरत के ही थे। तो यहाँ पर कान्हा जी और राम जी भाई ने भी अपना तन छोड़ दिया और अपनी आत्मा को धनी के चरणों में समर्पित कर दिया। और इनका जो छोटा बेटा था छबीला, वो भी यहाँ पर महामारी की चपेट में आ गया, किंतु धनी के कृपा से वो बच गया। चपेट में तो जरूर आया, लेकिन बच गए। तो ये देखो सुंदर साथ जी, ये महामारी भी किस तरह से सुंदर साथ को यहाँ पर बिछड़ रही है। तो अब महसूस करो कि अपना कोई 2-4 दिन ही मिले, अपना कोई दोस्ती हो जाए, तो कितना दुख होता है बाहर की दृष्टि से, है ना। अंदर से तो वो अपने धनी में मिल रही है, लेकिन बाहर से तो साथ छूटता है ना शरीर का। तो यहाँ तो सुंदर साथ 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 में रह रहे थे, चल रहे थे, तो कितना एक मतलब धक्का लगा यहाँ पर सुंदर साथ। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी देखिए, श्यामल दास चलिया जाको चिंता मन नाम, था ठट्टे के साथ मिल पहुंचा अपने धाम। जो श्यामल दास जी थे, जिनको श्री जी ने प्यार से श्यामल दास कहा था, और जिनका नाम था सुंदर साथ जी चिंतामणि, जो ठट्टा नगर में मिले थे, है ना, जिनके 1000 शिष्य थे, कबीर पंथ के थे। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी इन्होंने भी अपना तन छोड़ दिया और वे भी श्री जी के अंदर ही समाये गए। अब देखो कितना लाभ लिया कि श्री जी के साथ चले तो पा गए अपने धर्म। और अगर वे भी मान मर्यादा में बंध गए कि भाई मैं तो गादीपति हूँ, मेरे तो इतने शिष्य हैं, तो मैं क्यों इनके चरणों में झुकूं, तो क्या रह जाता, क्योंकि इतना ही जीवन था उनका। कारण बनता है ना कुछ तो, जिसका जितना जीवन काल होता है उतना ही होता है, नहीं तो कोई बच रहा है और कोई इसमें शरीर छोड़ रहा है, उसका इतना ही जीवन काल था। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी श्यामल दास जी भी अपना तन छोड़ देते। निर्मल दास चलिया था महाजरो मिले, आया सूरत वतन से सो पहुंचा ठोर अपने। तो यहाँ पर सूरत से आए हुए निर्मल दास जी थे, जो भी वे भी घर बार छोड़कर श्री जी के साथ ही चल दिए थे। और दामोदर पाटन, जिन्होंने अपनी आत्मा को धनी के चरणों में समर्पित कर दिए थे, जितना उनके नसीब में था सुख लेना, उन्होंने भी वो सुख यहाँ पर। और सुंदर साथ जी मासूम नाम का एक फकीर था, जो श्री जी के साथ में कुछ ही दिन रहा था, ज्यादा दिन नहीं रहा इसमें ये। तो उसने क्या कहा, उसने भी रामनगर में अपना तन छोड़ दिया और धनी के चरणों में जा। मासूम नाम का फकीर, इसका वर्णन तो नहीं ध्यान में कि कहाँ से मिले थे श्री जी, लेकिन कुछ ही दिन इनके साथ में रहे, लेकिन यहाँ पर ये भी महामारी की चपेट में आ गए। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी मलूक चंद राठौर, इन्होंने भी अपना तन छोड़ दिया। और गुलजी की पत्नी हमो थी, उन्होंने भी यहाँ पर अपना शरीर छोड़ दिया। बुरहानपुर से आई हुई मथुरा, जो अपने घर परिवार को लेकर कुटुंब सहित श्री जी के चरणों में आई थी, तो उन मथुरी बाई ने भी अपना तन यहाँ पर छोड़ दिया। बुरहानपुर का रहने वाला गरीब नामक एक फकीर था,
उसका बेटा भी यहाँ पर रामनगर में चल बसा। और दिल्ली की रहने वाली थी सुंदरसार जी लाड़ कुंवर। ध्यान देना, लाड़ कुंवर। लाड़ कुंवर किसकी पत्नी थी? ये थी बनारसी दास की, जो दिल्ली से चले थे। बनारसी, गंगाराम, दयाराम, शेख बदल, जो 12 ब्रह्म मुनियों में, तो उनकी पत्नी थी ये लाड़ कुंवरी, क्योंकि दिल्ली के थे ये हमारे बनारसी दास जी। तो इनकी पत्नी ने भी यहाँ पर तन छोड़ा और धामधनी के हुक्म के अनुकूल रही और आकर फिर अपनी आत्मा को उनके चरण में समर्पित कर दिया। अब यहीं पर सुंदरसार जी कह रहे हैं कि नंदराम की माता का नाम मानबाई था। वो भी श्री जी की सेवा हमेशा प्रसन्नचित होकर करती थी। तो आजूज माजूज ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे सुंदरसार जी अब देखना, श्याम बाई बेटी लालबाई की गढ़े में छोड़िया आकार, सुख लिया अंकुर माफक फिर चली इन करार। अब यहाँ जो लालदास जी की पुत्री थी श्याम, पत्नी तो लालबाई थी और पुत्री थी श्यामबाई, क्योंकि यही थे तो उनके एक ही बेटी। इनकी शादी भी कर दी थी, राय सिंह थे इनके पति। तो यहाँ पर इन्होंने भी कह रहे हैं कि गढ़े में ही इन्होंने अपना तन छोड़ दिया और अपने अंकुर के अनुसार इन्होंने यहाँ पर अपना सुख लिया और धनी के चरणों में समर्पित। हेमाबाई की पत्नी गोमा, उन्होंने भी अपना तन छोड़ दिया। सदानंद, त्रिलोकदास, जो उदयपुर के रहने वाले थे। उदयपुर में जब औरंगजेब ने हमला बोल दिया था ना, तो सुंदरसार को सारा सामान बांटकर और वैरागी वेश धारण करके श्री जी निकल पड़े थे यहाँ से, उदयपुर से। तो ये भी इनके साथ में चले थे, सदानंद जी और त्रिलोक। तो कितने समय रही देखो, लेकिन फिर भी इन्होंने धनी का साक्षात अनुभव कर। कहते ना कि धनी की तो एक पल भी यहाँ के हजारों करोड़ों सालों के बराबर भी नहीं है, इतना आनंद उससे लगा। तो सुंदरसार जी, सदानंद जी और त्रिलोक दास जी उदयपुर के रहने वाले थे। इन्होंने यहाँ पर अपना तन छोड़ दिया। इस प्रकार सुंदरसार ने क्या किया, दज्जाल ने बहुत से सुंदरसार को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ सुंदरसार यहाँ पर बच गए। और कह रहे कि ऐसी हालत हो गई थी कि एक को शमशान पहुंचा कर आते तो दूसरा तैयार नहीं। इस तरह से जैसे अभी कोरोना गया ना, तो इस तरह से महामारी ये आती है। देखो राम रतन महाराज जी के साथ में भी आई है ना, हैजा की बीमारी चली थी। और अभी जब तुम्हारे यहाँ पर ये तुम्हारी तरफ पड़ता है बुढ़िया, शाहजहापुर बुढ़िया, तो वहां पर नागजी भाई इनकी चपेट में आए, तो यह बीमारी अभी तक यहाँ तक फैल रही थी। तो वहां तो एक ही आए थे, लेकिन यहाँ तक, यहाँ आते आते ज्यादा फैल, और काफी सुंदर साथ को इसने अपनी चपेट में ले लिया। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर अब देखते देखते क्या हुआ, घबराहट होने। जब इतने सुंदर साथ जाने लगे, सारे तो शायद दादाजी महाराज जी ने पूरे नाम भी ना लिखे, है ना। तो कितने सुंदर साथ को देखकर तभी तो कह रही हैं कि जब ऐसा चलता रहा तो सुंदर साथ चिंतित हो गए कि भाई इस महामारी से कैसे छुटकारा पाया जाए, हमारे तो बहुत सुंदर साथ छूट रहे हैं। तो यहाँ पर श्री जी ने क्या किया, उन्हें श्री राज जी के आदेश से दज्जाल का ये आतंक समाप्त हो गया और मिर्गी का प्रकोप कम हो गया, ये महामारी खत्म हो गई श्री जी के प्रताप से। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, अगर दज्जाल एक रूप में आता है उसको मारते हैं तो कहते हैं कि उसके तो 1000 हाथ हैं, 1000 सिर है, वो दूसरा सिर उठा लेता है। तो जैसे ये महामारी तो फैल ही रही थी, लेकिन तुरंत यहाँ पर जो ये होता है औरंगजेब, तो औरंगजेब पुरदल खान को ऑर्डर दे देता है कि तू उन वैरागियों को पकड़ के लेके आ। पकड़ के नहीं, वो कहता है कि जा और उनकी जांच कर। ये कह रहे यहाँ पर, इन समय सुल्तान का हुआ हुकुम पुरदल खान, रहे रामनगर एक बैरागी, तिनकी तुम करियो पहचान। तो औरंगजेब ने अपने जो सेनापति था पुरदल खान, उसको आदेश दिया कि रामनगर में जो बैरागी हैं उनकी तो खबर लेके आ। लेकिन उसने तो कहा कि खबर लेकर आ, लेकिन वो सोच लेता है कि मुझे गिरफ्तार करना है, हल्ला उल्ला मचाने चलता है और सैनिकों को आदेश दे देता है कि रामनगर में जो बैरागी उनको कैद कर लो, क्योंकि बादशाह का ऑर्डर है। तो कितना अंतर। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, ये कौन है, कहाँ से आए है, इनका मतलब कौन, इन सुन हुक्म खिदर को भेजा ऊपर मोमिन। तो औरंगजेब ने क्या कहा था कि तू जा
पता लेके आ कौन है वे, कहाँ से आए हैं और इनका क्या मतलब है, क्यों आ रहे हैं, क्यों इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। तो तू खिदर को आदेश दिया कि तू जा इन मोमिनों की खबर लेके। अब ऐसा क्यों कर रहा था औरंगजेब? क्या औरंगजेब को पता नहीं था? पता तो था, लेकिन उसे ये डर था कि वो तो शरीयत के कारण नहीं माना था। अब यहाँ पर श्री जी क्या कर रहे थे, जगह जगह राजाओं से मिल रहे थे, जैसे उदयपुर हुआ, औरंगाबाद हुआ, रामनगर, इन राजाओं से मिल रहे थे। तो औरंगजेब को अंदर ही अंदर ये था कि ये वैरागी कहीं ना कहीं, क्योंकि राम उसमें जो हुआ था ना उदयपुर में, उदयपुर में तो जो उसका राजा था उससे ये हार गया था, क्योंकि कारण बना था जो अपनी सेना वापस मंगा ली थी। तो उसे डर हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये बैरागी इन राजाओं के साथ मिलकर कुछ साजिश कर रहा है। तो उसके मन में शंका रहती थी। तो अब उसके मन में ये रहा कि तू कैसे भी कर, कैसे भी कर, तू उनको पकड़वा ले। और अंदर इच्छा क्या थी, इतनी तो भनक थी कि बैरागी कौन है, ये देखो जब 5,000 सुंदर साथ चल रहे तो क्या पता नहीं रहा राजा को। और जबकि उसके पास मुकेश चला गया था, 4 महीने रह गए वहां पर सुंदर साथ। लेकिन उसके मन में ये था कि तू सब राजाओं के सामने तो ये साबित हो जाए कि मैंने उन वैरागियों को पकड़कर कैद कर दिया। लेकिन दिल में इच्छा ये थी कि तू श्री जी से एकांत में मिल और कुरान की जो हकीकत मार्फत बताते उनके बारे में बात कर। इससे क्या होगा, तेरी शरीयत बनी रहेगी। यानी खुलकर वो श्री जी के चरणों में झुकना नहीं चाह रहा था। तो ये देखो, एक आत्मा कैसे तड़प रही, लेकिन बाहर की एक बंदिश होती है ना, तो वो कितनी रुकावट डालती। दिल में तड़प है कि मैं कैसे ना कैसे उनसे एकांत में मिलूं, लेकिन वो शैतान रूप में दरबारी जो है ना, वे डरा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, इसलिए वे मिल नहीं पा रहे। तो यहाँ उसने फिर युक्ति लगाई कि तुम भाई जाओ और उन्हें जानकारी लाओ, और कैसे ना कैसे मैं उनको फिर पता करके उनके अपने यहाँ बुला लूंगा और मैं उनसे एकांत में बातें। लेकिन बाहर लोगों के सामने प्रत्यक्ष में नहीं आ गए तो मेरी शरीयत भी नहीं टूटेगी, दोनों काम हो जाए। तो ये ऐसे विचार करके उसने खुर्दल खान को आदेश दिया कि तू जा और उनके बारे में खबर लेके आ। अब यहाँ से सुंदर साथ जी, आया अहदी होय के करता बड़ा शोर, गढ़े से पुकारिया किया राजा ऊपर जोर। तो अब उसने जो पुरदल खान था, उसने पुरदल खान ने ऑर्डर दे दिया किसको, शेख खिदर को, कि भाई तू जा और राजा का, औरंगजेब का आदेश है, उन्हें पकड़ के लेके आ। फुरदल खान को तो कहा था कि उनके बारे में खबर लेके आ, इसने शेख खिद्र को कह दिया कि तू जा उनको पकड़ के ला, उन बैरागियों को कैद कर ले। अब शेख खिद्र क्या करता, क्योंकि उसे तो आदेश मिल गया, तो गढ़े से शोर शराबा मचाता हुआ उसने क्या किया, रामनगर के राजा के पास संदेश भिजवा दिया कि ऐसा भाई, ये जो तुम्हारे राज्य में बैरागी रह रही हैं, इनको हमें दे दे, और अगर तू इन्हें हमें नहीं देता, हमारे हवाले नहीं करता, तो फिर तू हमारे से युद्ध करने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये कंडीशन थी, क्योंकि बादशाह का हुक्म आया है। तो जैसे ही रामनगर के राजा को ये सूचना मिलती है, तो वो तो हक्का बक्का रह जाता है। तो क्या करता है कि भाई युद्ध तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि डर था, हर एक राजा, हिंदू राजा डरता था औरंगजेब से, उसके पास बड़ी सेना थी। तो यहाँ पर वो क्या करता है, अब श्री जी और सुंदर साथ के पास में संदेश भिजवाता है। किसको भेजता है वो, आदेश भेजता है, क्या कहता है, ये बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल, तुम कहो जाए स्वामी कृष्णदास सो, ऐसा हुआ हवाल। तो राजा ने जैसे ही उसकी शेख खिजर की बातें सुनी कि भैया तो बैरागियों को हमें पकड़ कर दे दो, अगर तुम उनकी रक्षा करना चाहते हो तो हमारे से युद्ध करो, हम जीत कर ले जाएंगे उन्हें। तो जब उसने ये बात सुनी तो तुरंत अपने कोतवाल को भेजा श्री जी के पास में, और क्या कहकर भेजा कि भाई, हे कृष्णदास, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी वजह से यहाँ राजा की तरफ से, औरंगजेब की तरफ से ऐसा ऐसा संदेश आया है, और मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तुम कुछ दिन के लिए यहाँ से चले जाओ। अब देखो सुंदर साथी, इन्होंने भी कृष्णदास कहा, एक बार कृष्णदास और कहा है श्री जी। वो किसने कहा है, औरंगाबाद के राजा भाव सिंह, जब मुकुंद दास जी गए थे, तो उन्होंने कहा था कि तुम जब उनके बातें सुनी थी
वेदांत के प्रश्न सुने थे, भागवत के प्रश्न सुने थे, तो तब उन्होंने कहा था कि तुम कृष्णदास को, जो तुम्हारे स्वामी, उनको बुला कर। तो यहाँ पर भी इन्होंने कृष्णदास ही कहा। तो शायद यहाँ पर श्री जी ने अपना कुछ नाम बदल रखा होगा औरंगजेब की वजह से, है ना, क्योंकि राजनीति भी होती है नाम बदल बदल कर। तो ऐसे इन्होंने कृष्णदास के नाम से यहाँ से पुकारा है। तो अब उन्होंने क्या कहा, 1-4 दिन तुम यहाँ से बैठो जाए जागा, और फेर के तुम आइयो बैठियो अपने ठोर। तो कोतवाल ने क्या कहा कि राजा ने आदेश भिजवाया है कि आप 2-4 दिन के लिए कहीं और जगह चले जाइए, वहां रह लीजिए, और फिर जैसे ही शांति हो जाएगी तो हम आपको फिर वापस बुला लेंगे। लेकिन जब कोतवाल ने ये बात कही तो श्री जी ने क्या जवाब दिया, उन्होंने क्या दिया, ताको श्री जी साहेब ने झुक के दिया जवाब, हम ना डरे बादशाह से आगे क्यों ना सिताब। तो धामधनी ने बड़ी विनम्रता से जवाब, क्या जवाब दिया कि हमें बादशाह से जरा सा भी डर नहीं है भाई, हमें डर नहीं है बादशाह से, वो शीघ्र ही किसी तरह से हम चाहते हैं कि वो हमारे पास आ जाए। तुम सोच रहे हो कि हम डर कर चले जाएंगे, हम डरते नहीं है, हम और उससे मिलना चाह रहे हैं। और तुम चिंता मत करो, जैसे ही वो हमारे पास में आएगा हम उनसे अपनी बातें करेंगे, उसे ज्ञान की बातें सुनाएंगे, तो वो शांत हो जाए। इसलिए कहते हैं यहाँ पर, हम तो रहा देखत है क्यों ये कर बुलावे हम, बैठे रहो घर अपने जिन उपराला करो तुम। हम तो इस बात की राह देख रहे हैं कि वो हमें किसी तरह से हमारी उससे भेंट हो जाए, या हमें राजा बादशाह बनाओ, हम तो इस इंतजार में है। और अब मौका हो रहा है, मान लीजिए उसने भेजा है शेख किधर को, भाई पकड़ के ले आओ, तो वो हमें पकड़ कर ले जाएगा, तो हमारी भेंट बादशाह से हो जाएगी, हमारा तो काम बन जाएगा जिस काम की तलाश में हम। तो आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तो जब कोतवाल ने ये बात सुनी तो वो क्या गया, राजा के पास गया, और राजा के पास जाकर उसने बात बता दी कि भाई उन वैरागियों ने तो ऐसे ऐसे कहा। अब उसने दोबारा फिर कोतवाल को भेजा कि भाई तू दोबारा से जा और प्रेशर डालकर उन्हें कहे कि भाई तुम इतने साधु महात्मा हो, और इसकी जो औरंगजेब की अगर सेना आएगी तो वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी कैद कर, तो हमारा ये बहुत बड़ा अपमान होगा। क्यों हो गया, क्योंकि एक राजा की जिम्मेदारी होती है कि अगर उसके राज्य में कोई वैरागी, कोई साधु आए, तो उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य होता है, उसका धर्म भी होता है। तो उसने राजा ने कहलवाया कोतवाल से कि तुम जाकर कहो, अगर भाई हम उसकी सेना से तो युद्ध नहीं कर सकते, ना हम आपकी फिर उसके उससे रक्षा कर पाएंगे, हमारे रहते रहते वो आपको कैद कर ले जाएंगे, पकड़ कर ले जाएंगे, तो इसमें हमारी बड़ी बदनामी कि भाई एक राजा होकर हिंदू वैरागियों की रक्षा नहीं कर सका, तो तुम हमारी लाज रखने के लिए कहीं दूसरी जगह चले जाओ। और क्या कह रहे हैं कि बस ज्यादा नहीं, 10-20 कोस की दूरी पर ही चले जाओ, और जैसे ही उसे बादशाह को पता चलेगा कि वे चले गए, वो शांत हो जाएगा, हम आपको फिर पुनः बुला लेंगे। अब श्री जी फिर पुनः उसको जवाब देते हैं, क्या कहते हैं, तब जवाब दिया श्री जी, तुम कछु ना करो फिकर, हम समझेंगे लेंगे इनको, आवने दो हमारी नजर। कह रहे कि तुम कुछ भी चिंता ना करो, अरे भाई तुम इतने क्यों घबरा रहे हो, उसे आने दो, हमारे से मिलने दो, जब वो हमारी दृष्टि में दृष्टि डालकर बात करेगा ना, तो वो खुद नम हो जाए, तुम चिंता ना करो, है ना। और जो भी क्या कह रहे हैं कि हमारे ऊपर उस बादशाह का कोई भी बल नहीं चलेगा, क्योंकि पता है कि औरंगजेब से अगर एक बार मिल लिए तो दृष्टि पड़ते ही क्या हाल है, पूरा विश्वास है सिंह जी, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी आत्मा के ऊपर जब मेरी दृष्टि पड़ेगी तो भला वो रुक जाएगी क्या, नहीं तो इतने दिन से वो ऐसे ही थोड़े इंतजार करता, ऐसे ही थोड़े वो 12 ब्राह्मणियों से भी बात करने के लिए राजी हो गए थे, वो तो दरबारियों ने बीच में बीच बो दिया उनके, मिलने नहीं दिया, उसको भड़का दिया कि तुझे मार डालेंगे, ये तो हिंदू है, मुसलमानों के देश में आए हैं, नहीं तो वो तो मिलने के लिए तैयार था। जब विदा किया, जब भी उन्होंने पैसे देकर उसको विदा किया कि भाई इनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, 100 रुपये देकर भेजा था, और विनती की थी खुदा से कि अल्लाह ताला इन पर मेहर बरसाए रखना, इन मोमिनों को कोई कष्ट ना। तो श्री जी को विश्वास था कि आने दे, जैसे ही वो हमारे से बात करेगा वो ढीला पड़ जाएगा अपने आप।
तो बार बार समझा रहे हैं कि उसका हमारे ऊपर कोई बल नहीं चलेगा। सत्य का जब निरूपण मेरी वाणी करती है, जब वो इस वाणी को सुनेगा तो वो खुद ही मेरे चरणों में झुक जाएगा। तुम चिंता मत करो, अपने मन में कोई भय नहीं। अब जब कोतवाल ने सुना, राजा के पास फिर गए, कहने लगे भाई वो नहीं मान रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि आने दो, हम उनको समझाएंगे, हम उनसे बातें करेंगे, तुम चिंता ना करो, क्योंकि जब हमारे से वो बात करेगा तो खुद ब खुद वो चुक जाएगा। अब जब राजा ने सुना, अरे कैसे बैरागी हैं, इतने औरंगजेब का डर ही नहीं है, और कह रहे उसको आपत को बुलाना चाह रहे कि आ जाएगा तो हमारे से बात करेंगे। तो फिर राजा सोचता है कि कोतवाल की बात नहीं मानना, मैं अपने मंत्री को भेजू। तो इनका मंत्री था सुवंश राय। तो राजा उन मंत्री को भेजता है सुवंश राय को कि तू जा, शायद कोतवाल ने अच्छी तरह से ना समझाया हो, तो तू उनको अच्छी तरह से समझा कर आना, और बस ये खुशामद कर लेना कि भाई अगर हम उनसे मतलब तुम बात भी करोगे, फिर कब तक वो समझेगा तुम्हारी बात से, फिर हमें सारा खर्च उठाना पड़ेगा। भाई तुम्हारा भी इतने सुंदर साथ है, फिर उनकी सेना आएगी, विशाल सेना है उनका भी, तो हम ये खर्च वहन नहीं कर सकते, तुम्हें पकड़ कर ले जाए तो भी हमें गवारा नहीं। तो तुम जाओ, उनको अच्छी तरह से समझा कर। तो जो उनका मंत्री होता है सुवंश राय, तो वे जाते हैं और जाकर क्या कहते हैं शिव जी के पास में, सुवंश जाए सुवंश राय तुम कहो क्यों डरत नहीं तुम, पातशाही लोकन से पीछे क्या करेंगे हम। तो कहते सुवंश राय तुम जाओ, तुम कहो अगर तुम्हें पकड़ कर ले गए तुम क्या करेंगे। तो सुवंश राय जाकर क्या कहते हैं, जब तुम पकड़ के ले जाए हजूर सुल्तान, तब हमारे दिल में कोई बदनामी सुने कान। सुवंश राय सुन आया, कही श्री जी साहिब जी से बात, राजा सो कहलाई थी ताकि करी विख्यात। अब जैसे ही सुवंश राय को पता चला और वे श्री जी के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास में 2 बार कोतवाल भेज लिए, तुम हमारी बात को मानो, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में। कैसे इज्जत हमारे हाथ में, क्योंकि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, उसकी सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, है ना, और वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे, तो वो बहुत अत्याचारी तुम्हारे पे तरह तरह के जुल्म ढाएंगे। तो हमें गवारा नहीं होगा कि हमारे राज्य में से तुम्हें पकड़ कर ले जाए कोई मुस्लिम शासक, हमारे वैरागियों को, हमारे सन्यासियों को दंडित करे। तो उनको डराया जाकर सुवंश राय ने राजनीति के तरीके से। लेकिन फिर भी श्री जी ने क्या कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, है ना, और राजा से कह दो कि हम अपने आप उससे निपट लेंगे, तुम उसको आ जाने, बार बार भेजने की, बार बार कहलवाने की जरूरत नहीं है। जब हमने कह दिया तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, आ जाने दो, हम तो मिलना चाहते हैं। इतनी बात सुनकर सुवंश राय भी वापस जाता है राजा के पास में, और राजा से कहता है भाई हमें नहीं पता ये साधु महात्मा कैसे हैं, इनके तो अंदर जरा सा भी डर भय नहीं है। मैंने तो यहाँ तक भी कहा कि वो कितना अत्याचार ढाते हैं, यानी बादशाह का डर भी दिखाया, लेकिन उनके अंदर कोई डर नहीं है और वो जाने के लिए तैयार नहीं। वे तो अड़े हुए हैं कि आने दो, हमें बादशाह से मिलना है, उससे हमें बातें करनी है, हम तो उसके इंतजार कर रहे हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो अब यहाँ आगे क्या करता राजा, लाचार हो गया। अब यहाँ से अपने राज्य से भेज तो नहीं सकता था, धक्के तो नहीं दे सकता था, अब बैठ गया। इतने ही में क्या होता है, यहाँ से शेख खिद्र आ जाता है राजा के महल, और आकर कहता है कि मुझे भी बैरागी दो, अगर तुम उनकी रक्षा करना चाहते हो तो युद्ध करो हमारे से, मैं तो आया हूं सेना लेकर। लेकिन जैसे ही राजा को ये पता चला, तो उसने कह दिया भाई मैं बैठे हैं बैरागी वहां पर, मेरा कोई मतलब नहीं उनसे, क्योंकि जब 3-4 बार थक गया कहते कहते, मंत्री को भेज दिया, कोतवाल को भेज दिया, अब वो आ गए यहाँ पर शेख खिदर, तो तुरंत कहता है मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, वहां बैठे बैरागी ले जाओ, मैं नहीं रक्षा करता भाई, मैं क्यों, मैं उन्होंने पहले कहते थे हम लड़ नहीं सकते। तो अब जब शेख खिदर ने ये सुना, अब उसने सोचा कि करने से पहले कुछ सोच लो। तो उसी का एक दरबारी था, एक अधिकारी था, वो था हिंदू। तो वो कौन था, भिखारी दास। तो उसने उनसे बात की शेख खिद्र ने कि भाई ऐसे कैसे करना चाहिए हमें। राजा ने तो तुरंत कह दिया कि भाई वे बैठे बैरागी ले जाओ पकड़ के, मैं नहीं कुछ भी कहना चाहता उनके बारे में, तुम्हारी जो इच्छा है तुम कर लो, उन्हें छोड़ते हो छोड़ दो, और ले जाना चाहते हो
ले जाओ। तो यहाँ से सुंदर साथ जी अब शेख खिद्र तुरंत तो नहीं जाता वहां पर, सोचता है कि कुछ सलाह कर लूं, भाई इतनी बड़ी वो है, बैरागी हैं, और राजा इनकी रक्षा नहीं करना चाह रहा। तो जो वो थे भिखारी दास, दीवान थे जो इन्हीं के अधिकारी मित्र, तो उनसे बात की कि कैसे करना चाहिए। तो भिखारी दास ने कहा तू शेख खिद्र ऐसा कर, अभी तू जल्दबाजी मत, है ना, उनके बारे में पहले खबर ही तो लेनी है ना। तो मैं जाता हूँ और मैं पता करके आता हूँ मैं आखिर है क्या भी करते हैं, कैसी बातें करते हैं, कहीं की चर्चा करते हैं। मैं पहले उसका पता लिया हूँ और फिर मैं तुझे बताता हूँ, उसके बाद निरूपण करके आगे का डिसीजन। अब भिखारी दास चला जाते हैं श्री जी के पास में खबर लेने के लिए कि भाई क्या करते हैं। तो अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, भिखारी दास विदा होए के आए हादी कदम, कदमों लाग सिजदा किया हम आए ऊपर तुम। तो भिखारी दास शेख खिद्र से विदा हुए और शिव जी के चरणों में आए, प्रणाम किया और कहा कि हम आपके बारे में जानने के लिए आए हैं, बादशाह का आदेश आया। उसने तुरंत कह दिया। अब यहाँ पर श्री जी क्या कह रहे हैं, तुम ले हमारी खबर, वाकिफ हो हकीकत, सुनावे चर्चा तुमको, सब समझो तुम इत। भाई ठीक है, बादशाह ने तुझे भेजा है हमारी खबर लेने के लिए, तो हमारी खबर तो इतनी गहरी हम तुझे एकदम तो नहीं बता सकते। हम कौन है, कहाँ से आए हैं, किस मकसद से आए हैं, बैठ हमारी बात सुन, सारी बात बताएंगे। कौन है हम, कहाँ से आए हैं और क्यों आए। अब भाई वो कालिदास हिंदू था, उसे थोड़ा विश्वास था, तो बैठ गए यहाँ पर। जब श्री जी से बात हुई, चर्चा होने लगी, 2-3 दिन तक चर्चा चलती है, तो वहीं से परम धाम से लेके चलते श्री जी कि देख पहले तू ये देख, हम कौन है, परम धाम की रूहें हैं, ब्रह्म सृष्टि, इश्क रब्द हुआ हमारा परम धाम में, इस कारण हम यहाँ पर आए। पहले हम ब्रज में रहे, फिर रात में रहे, फिर अब तीसरी जागनी के ब्रह्मांड में रहे। और हम जब आए हैं तो अपनी रूहों को लेने के लिए आए हैं, जो रूहें हमारी सब जगह उतरी हुई है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सब जगह उतरी हुई हैं और सारे शास्त्रों में हमारी साक्षियां हैं। तो हम अपनी रूहों को लेने के लिए आए हैं, हम परम धाम से आए हैं, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर में था। तो यहाँ से पूरी पहचान बता दी उनको, कुरान में और जो तुम्हारे भागवत में जितने भी साक्ष्य लिखी हुई है, उन सारी साक्ष्यों को खोल खोल कर समझा दिया और एक रूपता भी दर्शा कि देखो देखो, अब भाषा भले जुदी जुदी है लेकिन सब में एक ही बात की। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी श्री जी पूछते हैं उससे कि भाई जो भागवत में ये है, अगर और कुछ और सवाल पूछे उन्होंने कि अगर इनमें ये सवाल है भागवत में और पुराण में, अगर तुम्हें पता हो, क्योंकि भागवत के क्या थे 40 प्रश्न थे, पुराण के 22 प्रश्न थे, तो उनके बारे में उन्होंने पूछा भाई भिखारीदास अगर तू जानता है तो हमें बता, और नहीं जानता तो हम बताए। तो भिखारीदास ने कहा मुझे तो नहीं पता, आप बताइए। तो उन्होंने जब एक एक चीज खोल कर बता दी, तो यहाँ पर सुंदर साथ जी वो तो घायल हो गया, शिव जी के चरणों में नतमस्तक हो गया, समर्पित हो गया। जब उन्होंने देखा, पहचान की, अरे कौन है, कहाँ से आए हैं, और कोई मन घड़त बात भी नहीं है, वेदों में कतेबों में सब में इनकी साक्षी लिखी हुई है, तो उन्होंने सारी बात यहाँ पर स्वीकार। तो इस तरह से सुंदर साथ जी कह रहे हैं, विरोध सारा भान के बताया एक दिन, मारा सक शैतान को तभी लाया आकी। तो संसार के सारे मतों का, जितने भी मत थे, जब उन्होंने कुरान का भी, भागवत का भी, और जो बाइबिल में भी जो संकेत थे सारे उनको बता दिए। तो विरोध सारा विश्व का, यानी जो एक दूसरे के प्रति विरोध था, वो विरोध उसके दिमाग में से उठ गया। जैसे हमारे दिमाग में पहले होता है कि भाई कुरान में तो अलग अल्लाह की बात की गई, वो तो हमारा नहीं, तो हम क्यों कुरान को माने, है ना, भागवत में तो हमारी बात नहीं है, रामचरितमानस में तो हमारी बात नहीं है, वेदों में तो हमारी बात नहीं। ऐसे मतभेद जो था और है ये भी। तो श्री जी की चर्चा सुनकर इसके मन का जो है विरोध हट गए, और क्या कह रहे हैं, एक निजानंद संप्रदाय को वो समझ गए। मारा शक शैतान को, तो ये शक रूपी जो शैतान है ये उसके अंदर का खत्म हो गया, और धनी पर वो पूर्ण विश्वास ले आए।
तो ये सुंदर साथ जी, ये जो संशय होता है ना, शक होता है, ये भी एक शैतान का ही रूप है, क्योंकि संशय पैदा करता है और जो वास्तविकता होती है उसको एक्सेप्ट ये करने नहीं देते। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ से गए, शेख खिद्र तो हो गया श्री जी के चरणों में समर्पित, ये भिखारी दास अब 3-4 दिन की चर्चा सुनने के बाद जाता है शेख खिद्र के पास। अब वो पूछता है, भाई जानकारी लाया कि तू कौन है भाई? कि हाँ पूरी जानकारी है। उनके घर तक की बात लेकर आया कि कौन है, वे कहाँ से आई है, क्यों आई। तो शेख खिद्र से कहते हैं, गया शेख खिद्र पे कही हकीकत सब, मैं देखा हादी जमाने का, शेख खिद्रे पूछा तब। भिखारी दास जब शेख खिद्र के पास गया तो उसने कह दिया, स्पष्ट कह दिया कि भाई मैंने तो अपनी आंखों से आखरुल मोहम्मद इमाम मेहंदी साहिब उर्जुमा के दर्शन किए हैं, तुझे करने हैं तो चल। जो देखा उसने वो उसने क्लियर बोल दिया। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कहते हैं, एक ऐसी बात तुम कही, तुम्हें क्यों कर भई पहचान, सो मेरे आगे कहो हादी आवने के निशान। तो भिखारी दास से उन्होंने कहा, शेख खिद्र ने, भिखारी दास तू ये क्या कह रहा है, तुझे मैंने उनकी खबर लेने के लिए भेजा था, लेकिन तू तो कह रहा कि मैंने साहिब उल-जुमा देखे वहां पर। तो मुझे पहचान बता कि तूने कैसे कैसे देखा, कैसे तूने उनके अंदर उस खुदा के दर्शन किए। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कहते हैं, जो सवाल थे भागवत के थे जो 40 प्रश्न, कुरान के थे 22 प्रश्न, उन सारे प्रश्नों की हकीकत और मार्फत की बात निकाल रही, क्योंकि राज जी ने चार्ज करके भेजा है ना, खुल करके भेजा, वो तो एक माध्यम बना। क्यों? क्योंकि शेख खिद्र परमधाम की आत्मा। तो भिखारी दास जी को चार्ज करके भेजा कि तू जा उसको बता। तो उसने सारे जो प्रश्न थे भागवत के भी कुरान के भी, सारी हकीकत और मार्फत खोल के शेख खिद्र के सामने रख दी, और जिससे उसके दिल में क्या हुआ, कुछ उजाला सा होने लगा कि भाई बात तो ऐसे ही कह रहा है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी इनकी क्या क्या बातें होती हैं, शेख खिद्र की और भिखारी दास की, और कैसे फिर ये श्री जी के चरणों में समर्पित होता है, इसका प्रसंग अभी अगली मीटिंग। तब सवाल कहे कुरान के और भागवत के प्रश्न, इनको खोल के कर दिया दिल रोशन, कर दिया दिल रोशन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की, महामती स्वामी श्रीलाल दास जी महाराज की। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम जी।